ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले हिमांशु का रुख करते। हिमांशु, ऐसा लग रहा है कि भेड़िए बिल्कुल बेखौफ है, रोजाना ही किसी न किसी को अपना शिकार बनाने की कोशिश में है और उनके आगे प्रशासनिक अमला बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है। बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है श्वेता, और यही बड़ी बात है कि टाइम्स नाउ नवभारत की तरफ से हम लगातार कड़े सवाल पूछ रहे थे वन विभाग की तरफ से कि वन विभाग के सारे जो रणनीतियां हैं वो फेल क्यों हो रही हैं, और वन विभाग जो बच्चों की मौत हो रही है उसकी जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा। और हमने ही सवाल उठाया था, कल आपको याद होगा नवभारत पर हमने एक्सक्लूसिव चलाया था जहां पर गांव वाले कह रहे थे कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, वन विभाग से नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें बोलिए, हम भेड़ियों से निपट लेंगे, क्योंकि अब हम इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों की जान जा रही है, हमारे बुजुर्गों की जान जा रही है। और इसी का असर है कि ऊपर तक ये आवाज पहुंची और मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश दिए गए कि भेड़िए आदमखोर हो चुके हैं, अगर आप उन्हें पकड़ नहीं पा रहे तो आखिर में जो अंतिम रास्ता बचता है वो रास्ता बचता है कि आप भेड़ियों को गोली मार दीजिए, क्योंकि बच्चों की जान जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं। आज जो आप मामला बता रहे हैं वो रामपुर परवा गांव का है। वहां पर एक अफसाना नाम की बच्ची को घर में से, आप ये सोचिए श्वेता कि ऐसे जंगल है, ऐसे हालात में लोग बाग यहां पर आते हैं, यहां पर आप देखिए कि सब जगह कटीले तार हैं, क्योंकि यहां पर जंगली जानवर आते हैं। बच्चे घर में सो रहे होते हैं, कमरे के अंदर सो रहे होते हैं, मां की गोद में सो रहे होते हैं, और वहां से बच्चों को उठा के भेड़िए ले जाते हैं। और इसीलिए ये बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि अब वन विभाग क्या करेगा, वन विभाग कौन सी नई रणनीति अपनाएगा। हाईटेक इक्विपमेंट उनके पास है, उसके बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए हम यहां पर सवाल उठा रहे थे। और हमने जब सवाल उठाया तो ऊपर तक हलचल मची, और उसके बाद अब ये कदम उठाए गए। कल धड़ाधड़ बैठक हुई है, एडीजी यहां पर आते हैं, आज वन मंत्री खुद यहां पर आने वाले हैं। आज हो सकता है कि वो गरेठी गांव में जाए जहां पर एक कल बच्चे की मौत हो गई थी, भेड़िए ने शिकार किया था, वहां पर जाके परिजनों से मुलाकात करें, क्योंकि वहां के लोगों में गुस्सा है। वहां के लोग कह रहे हैं कि हम भेड़िया पकड़ लेंगे, आपसे नहीं हो पा रहा है। और यहीं पर वन विभाग की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जगह जगह गांव में जाके अब हम ड्रोन उड़ाएंगे, चेकिंग की जाएगी, हम आप लोगों के लिए वहां पर मौजूद है, लेकिन जब मौके पर होना चाहिए उस वक्त वन विभाग नहीं होता है। ऐसी जगह पर वन विभाग भी यहाँ पर नहीं आ पाता है, बहुत मुश्किल वाला वो लोग जो कि खपरेल वाले मकानों में रहते हैं, जहाँ सही दरवाजे नहीं है, आंगन में रहने की व्यवस्था होती है, वहां बहुत आसान है ये कहना कि लोग क्यों नहीं घर में अपने बच्चों को रखते हैं। वहां की स्थिति देखने पर, क्योंकि ग्राउंड जीरो से आप और विनोद जुड़े हैं, आप ज्यादा बेहतर हमें समझा सकते हैं। विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, सीधा और सख्त निर्देश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया, पकड़े नहीं जाए आदमखोर तो सीधे सीधे गोली मार दो, लेकिन किसी तरह इस आतंक का खात्मा करो, क्योंकि लोग अपने नौनिहालों को खो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार हमले हो रहे हैं और हालांकि तलाश जारी है, लेकिन उसके बावजूद ये हमले रुक नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं गांव वाले भी इस बात की लगातार मांग कर रहे थे, चाह रहे कि अगर वन विभाग अगर उनको देख के उनको ट्रैंकुलाइज नहीं कर पा रहा तो कम से कम गोली मारने का आदेश दिया जाए। और ये अब दे दिया गया है प्रशासन की तरफ से कि अगर जरूरत पड़ती है तो फायरिंग की जाए, गोली मार दी जाए। आप भेड़िया का आतंक बढ़ा हुआ है लगातार, आपके इलाके में भी रात को हमला हो गया, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? क्या करना चाहिए आपको लगता है कि जिस तो सरकार नहीं, मतलब समस्या सब छुटकारा पाएगी। अब कैसे आप लगाओ या आप लोग हमारे कौन उपाय है? क्या लगता है भैया? इससे प्रशासन ये है कि मान लो पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन इनको चाहिए कि जैसे एक ड्रोन से काम नहीं चलने वाला है। अब जैसे प्रशासन को थोड़ी व्यवस्था और बढ़ानी चाहिए भाई। अब जैसे यहाँ जो क्षेत्र है ज्यादा से ज्यादा कवर करके अपना ज्यादा से ज्यादा ड्रोन और पेट्रोलिंग करके इसका थोड़ा अच्छा, अभी तक इतना कोशिश हो रही है लेकिन पकड़े नहीं जा रहे भेड़िए, लगातार हमला भी कर रहे हैं। नहीं साहब, पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि दिखाई पड़े 3 भाग रहे हैं, 2 भाग रहे हैं, 4 भाग रहे हैं, तो कोई ऐसे वो मतलब टाइगर और चीता और बब्बरी शेर तो नहीं। एग्जैक्ट फिगर नहीं है कितने भेड़िए हैं, कोई सही फिगर अभी नहीं पता है कि कितनी तादाद इन भेड़ियों की है। कोई 2 बताता है, कोई 3 बताता है, और कुछ लोग तो बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट्स भेजते रहिए ताकि वहां की जो जमीनी रिपोर्ट है वो दर्शकों को हम दिखाएं। और देखिए, सिर्फ बहराइच ही नहीं, यूपी के कई जिलों में जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने इन सभी जगहों पर वन विभाग को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। आपको बताते हैं कहां कहां है, तो जरा देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वो जिले हैं जो इस वक्त जानवरों से प्रभावित है। बहराइच नंबर 1 पर है, भेड़िया, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, पीलीभीत, श्रावस्ती, हापुड़, सीतापुर, गोंडा, और इसके अलावा मेरठ, बिजनौर और बरेली। तो उत्तर प्रदेश के देखिए कौन कौन से जिले हैं, कहां कहां जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। न सिर्फ भेड़िया बल्कि तेंदुआ भी शिकार लगातार लोगों को बना रहा है, गुलदार का आतंक भी देखने को मिला है। तो ये तमाम जो इलाके हैं, यहाँ हालात ये है कि गांव वाले दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं, और इन इलाकों में ऐसी स्थिति है कि इस वक्त ये कभी नहीं समझा जा सकता है कि कब उनके बच्चों को ये आदमखोर निवाला बनाने के लिए पहुंच जाए, और लोग दिन रात जाग कर पहरेदारी करने में गुजार रहे हैं। बहराइच जिले के गांव में आदमखोर का आतंक जारी है। भेड़ियों से सुरक्षा के लिए खुद मैदान में अब लोग उतर गए हैं। भीड़
फिर बेखचा होकर देर रात गांव में पहरा देने को मजबूर है ये लोग, ताकि उनके घरों में उनके जो बच्चे हैं वो सुरक्षित होकर सो पाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो अमूमन आंगनों में सोते हैं, बरामदे में सोते हैं, अपनी माओं के साथ सोते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये जो भेड़िया है वो छोटे छोटे बच्चों को आदमखोर शिकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी माओं के आंचल से खींचकर छोटे बच्चों को ले जाकर निवाला इन आदमखोरों ने बनाया है। गांव में खेतों के अंदर शत विक्षत शव इन बच्चों के मिले हैं, जो वाकई दिल दहलाने वाली खबर है। और हिमांशु लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स भी भेज रहे हैं, एक रिपोर्ट आपको उनकी हम दिखा देते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए बहुत सारे लोग हैं, पीछे पीछे ये तस्वीरें दिखाई है। चलिए ठीक है आप खाना खाइए। देखिए ये इस तरह यहाँ पर ये, क्योंकि सीमा आप देखेंगे यहाँ पर ये खेत ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे मक्का के हैं खेत, आप आगे देखेंगे गन्ने के खेत हैं, तो यहाँ से भेड़िया कभी भी आ सकता है और ये खतरा यहाँ पर सबसे ज्यादा बना रहता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर वन्य जीव और ऐसे जंतु आते हैं, तो इसीलिए देखिए कांटों वाले तार यहाँ पर लगाए गए हैं, साथ में ये छोटी सी जाली भी लगाई गई है कि जो जानवर है वो यहाँ पर ना आ सके, और इसीलिए यहाँ पर ये कोशिश की गई है। और यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे टॉर्च लगा के ये लोग देखते हैं कि कहीं कोई जानवर, इसको आप वक्त वक्त पे ऐसे ही देखते रहते हैं। वक्त पर यहाँ सबका जगावा करी था, पूरी रात जागा जाता है और लड़का बच्चन कहाँ सुरक्षित रखा जाता है कि कोई मतलब खतरा न हो पावे। लेकिन कभी कैसे यहाँ पर ढूंढा जाता है, आवाज लगती अच्छा वहीं रही। अच्छा ये बताओ, इस तरह से आवाज लगाने से भेड़िया भाग जाता है? हाँ, इस तरह से आवाज लगाने से भेड़िया भाग जाता है। हाँ जी सर, लेकिन ये नहीं पता चलता है सर कि ये भेड़िया जो काटते हैं तो इसको पता नहीं लगता है कि ये कौन सा जानवर है, काट के तुरंत चला जाता है, इसको पहचान भी नहीं पाते हैं आदमी। अच्छा इसीलिए बड़ी मुश्किल है। देखिए ऐसी जगहों पर आप सोचिए, ऐसी जगहों पर अगर कोई भेड़िया हमला कर रहा है तो कैसे उससे बचा जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमला करने के बाद छोटे बच्चों को टारगेट करता है, छोटे बच्चों को पकड़ने के बाद वो तेजी के साथ वो अंदर वापस चला जाता है। और फिर आप सोचिए कि आप कितनी तेजी से भागेंगे, क्या आप भेड़िए से तेज भाग सकते हैं? आप यहाँ पर कैसे बच्चों को बचाएंगे? तो इसीलिए सबसे ज्यादा खतरा यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग से ड्रोन की मदद ली जाती है। आज जब सुबह अंकिता नाम की 2.5 साल की बच्ची को ले गए थे भेड़िए, तब भी पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद सफलता नहीं मिली। उस बच्चे की डेड बॉडी मिलती है और अब ये सारे ग्रामीण ये चाहते हैं कि वन विभाग के भरोसे उनको नहीं बैठना है और वो अपनी सुरक्षा, अपने अपनों की सुरक्षा खुद करेंगे और अपने लोगों को हिफाजत से रखेंगे। विजय राजा के साथ हिमांशु दीक्षित, टाइम्स नाउ, नवभारत, बहराइच। तो खूंखार भेड़ियों के लगातार हमले से गांव वाले दहशत में हैं। इस बीच हमने जीप के जरिए गांव का राउंड लगाया और वहां की स्थिति भापी। हमारे साथ वन एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहे। चलिए आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हम बहराइच के उन तमाम गांवों तक पहुंचे हैं, उन खेतों में जहां पर ये ऑपरेशंस जो है वन विभाग चला रहा है। तमाम लोगों से बातें भी हमने की हैं और बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां गांव वाले जो है अभी भी दहशत में है, क्योंकि उन्हें रोज किसी न किसी अपने को खोना पड़ रहा है। दूसरी तरफ वन विभाग और प्रशासन की टीम है जो इस भेड़िए को हर कीमत पर पकड़ना चाहती है, उसे ड्रोन कैमरे से ट्रेस कर रही है। कई दफा ट्रेस हुआ है, कई बार गांव के लोगों ने भी घेरा है, लेकिन ये भेड़िए इतने शातिर है कि वो बच के निकल जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में और भी है और मुझे लगता है कि दर्शकों के जहन में भी होगा कि क्या सच में ये भेड़िए इतने शातिर हैं कि हम इन तक पहुंच नहीं पा रहे, हम ड्रोन से देख पा रहे हैं लेकिन आप उनके सामने नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, भेड़िए और सियार, ये छोटे जानवर जो होते हैं वो गांव के किनारे तो हमेशा रहते हैं, कोई नई बात नहीं है ये। लेकिन यह पहला ऐसा वाकया है कि ये आदमखोर हो गया है और इस वजह से हमें गांव वालों को, यहाँ के रहने वालों को दिक्कत हो रही है। वरना वो तो हमेशा रहे गांव से लगे हुए, तो ये आदमखोर हो गए, इस वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है। वरना ये तो हमेशा रहते हैं खेतों में और इस तरह से। ये आबादी के पास रहते हैं, मतलब आबादी के अंदर नहीं आते, आबादी के आसपास जो क्षेत्र है, वेटलैंड जिसे कहते हैं। बिल्कुल, वो आबादी के निकट रहने वाला जीव है। क्या जंगल में रहता है कि नहीं है? नहीं, जंगल में भी रहते हैं। हाँ। ये जंगल से बाहर कैसे, क्या वजह क्यों आ गए? नहीं, जंगल में भी इतना घुसपैठ या कहिए कि मतलब हस्तक्षेप है मानव का कि वहाँ से उनको शिकार भी न मिल पाना, तो आबादी में
और गाँव में इस तरीके जो शिकार पकड़ रहे हैं बच्चों को, ये सरल है इनके लिए। ये सरल है इनके लिए। बड़ी बात है कि जो एक्सपर्ट मान रहे हैं कि कई बार जो है इंसान जंगलों में घुस जाता है, उनके हैबिटेट्स में छेड़छाड़ करता है, इसलिए उनको आबादी की तरफ भी आना पड़ जाता है और शायद इसीलिए झुंड आबादी की तरफ है जब उनको जंगलों में शिकार नहीं मिल पाया और इसीलिए अब यहाँ पे इंसानी बच्चों को ये शिकार बना रहे हैं। बहराइच में जैसे जैसे आदमखोर भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों का वन विभाग से भरोसा भी उठता जा रहा है। अब गांव वाले ऊपर वालों से दुआ कर रहे हैं कि भेड़िए के आतंक से मुक्ति दिलाई जाए। आज यहाँ इस गांव में लोग एकजुट हुए हैं और ऊपर वाले से इबादत कर रहे हैं कि भेड़िए से इनके और इनके गांव वालों की, जो आप बच्चे देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे से कई हैं इस गांव में, इनकी जान बचाएं और भेड़िए के आतंक को खत्म किया जाए, क्योंकि वन विभाग से उम्मीद हट चुकी है। वन विभाग को निष्क्रिय मानने लगे हैं। वन विभाग कुछ कर नहीं पा रहा है भेड़ियों को पकड़ने के लिए। नई रणनीति बनाई जा रही है, इसलिए एकमात्र अब सहारा इनके लिए ऊपर वाला है। क्या कर रहे हैं आप किस लिए दुआ मांग रहे हैं आज खास तौर पर? ये भेड़िया जो आवत है उठा ले जा बच्चे इसके लिए। हाँ जी, भेड़िया के लिए दुआ कर रहे हैं कि इस भेड़िया से हम लोगों को निजात, अल्लाह तबारक तआला निजात फरमाए, हम सभी की हिफाजत फरमाए। जी तो बलियात आ रही है, जितनी भी परेशानी आ रही है, नान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब, इसलिए हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि ये बला हमारे ऊपर से, ये मुसीबत हमारे ऊपर से हट जाए। इसके लिए हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि जितने भी आफात बलियात आने वाली है, जितने भी परेशानी आ रही है, जितने भी भेड़िए आ रहे हैं, तो ये सबको अल्लाह तबारक तआला अपने हुक्म से इन सब को खत्म कर दे। देखिए, और ये क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि वन विभाग नहीं कर पा रहा है। बच्चों की जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है, बुजुर्गों की जान को खतरा बना हुआ है, लेकिन भेड़िए नहीं पकड़े जा रहे हैं। 2 भेड़िए अभी भी फरार हैं। कब पकड़े जाएंगे पता नहीं, ऊपर वाले का सहारा है। विजय राधा के साथ हिमांशु दीक्षित, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, बहराइच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदमखोर को गोली मारने का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है, वो दावे जो सामने आ रहे हैं, वो सुनेंगे तो और दहशत में आ जाएंगे। दावा तो ये किया जा रहा है कि इलाके में 2-4 नहीं बल्कि 100 आदमखोर अभी हैं। और बीती रात अमावस की रात थी, भेड़ियों ने बीती रात कहां अपना शिकार किया, पूरी एक्सक्लूसिव डिटेल आपको बताएंगे 11 बजे। अब बात करप्शन पर योगी के एक्शन की करते हैं, यानी कि अगली खबर की बात करते हैं, तो इस वक्त एक बड़ी